बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस पाक रब के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। आज हम आपकी खिदमत में एक अफसानवी सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक चुगलखोर का, जिसने अपनी चुगलखोरी की आदत की वजह से पूरे खानदान को आपस में लड़वा दिया। फिर क्या उस शख्स की चुगलखोरी पकड़ी गई? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसकी चुगलखोरी की आदत की वजह से हर कोई उससे परेशान था। कोई भी उसे काम पर नहीं रखता था, क्योंकि जो भी उसे काम पर रखता उसके बारे में दूसरों से गलत बातें किया करता था। उसने अपनी ये आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। अब उस चुगलखोर के पास कोई काम धंधा ना था। जमा पूंजी से कुछ दिन तो गुजारा हो गया, लेकिन जब सब जमा किया हुआ माल खत्म हो गया तो घर में फाके पड़ना शुरू हो गए। उसने सोचा कि वो कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाता है। यही सोचते हुए वो साथ वाले गांव में चला गया। ये गांव उसके लिए नया था, यहाँ उसे कोई भी नहीं जानता था। उसने काम की तलाश शुरू कर दी। एक दिन वो एक किसान के पास गया और उसे काम पर रखने की दरखास्त की। इत्तेफाक से चुगलखोर को खेती बाड़ी का सारा काम आता था। किसान उसे काम पर रखने के लिए मान गया। तुम बता दो, काम का कितना मुआवजा लोगे? किसान ने पूछा। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस मुझे रोटी कपड़ा दे दिया करें और इस बात की इजाजत दे दे कि मैं 6 माह के बाद आपकी एक चुगलखोरी कर लिया करूं। किसान उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। फिर सोचा कि फ्री में मुलाजिम मिल रहा है और सिर्फ रोटी कपड़ा तलब कर रहा है, इसमें मेरा ही फायदा है। फिर किसान ने उसे अच्छी तरह सारा काम समझाया। चुगलखोर बहुत मेहनत से काम करता। चुगलखोर की इस मेहनत की वजह से किसान के कारोबार में तरक्की भी हुई थी। किसान उसके काम से खुश था। चुगलखोर पर उसका एतमाद बहाल हो रहा था। इसी तरह 6 माह गुजर गए। किसान को तो चुगलखोर की बात ही भूल गई थी, लेकिन चुगलखोर को अपनी बात अच्छे से याद थी। एक दिन वो किसान के घर खाना लेने आया और उसकी बीवी से कहा, आपको पता है कि आपके शौहर को कौड़ी की बीमारी लग गई है? ये सुनकर किसान की बीवी की आंखें फैल गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखने में तो ठीक ठाक लगते हैं। उन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई है। कौड़ी के मर्ज का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो उसका जिस्म काट कर देखना, सच खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर उसने अपना खाना उठाया और चल दिया। जब खेतों में आया तो किसान को काम में मसरूफ पाया। आप इधर सुकून से काम कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपकी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है? किसान ने हैरानी से चुगलखोर को देखा। नहीं तो आज सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, वो ठीक नहीं है। वो आपके सामने ठीक रहने का ड्रामा करती है ताकि आपको उनकी असलियत का इल्म ना हो जाए। यकीन नहीं आता तो जब आप घर में जाएंगे तो खुद देख लीजिएगा। किसान से सारी बात सुनकर वो किसान की बीवी के भाइयों के पास चला गया, जो एक मैदान में कुर्सियों पर बैठे किसी बात पर क़हक़हे लगा रहे थे। वाह भाई, आप लोग यहाँ बैठकर क़हक़हे लगा रहे हैं, रोज उसे मारता है। भाइयों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फिर चुगलखोर से पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो? किसान तो अच्छा आदमी है, वो क्यों हमारी बहन को मारेगा? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना, तो आज शाम खुद अपनी बहन के घर पर जाकर देख लीजिएगा। ये कहकर चुगलखोर वापस खेतों में आ गया और दिल लगाकर काम करने लग गया। किसान ने भी उससे न पूछा कि वो कहां से आ रहा है। शाम को किसान जब घर गया तो उसकी बीवी ने उसके पास खाना रख दिया। बीवी अजीब नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। किसान दिल में सोच रहा था कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। फिर किसान की बीवी उसके करीब गई। किसान के जहन में चुगलखोर की बातें चल रही थी। वो उससे दूर हो गया। शौहर के इस तरह दूर जाने पर बीवी को शक हो गया कि चुगलखोर ठीक कह रहा था। किसान की बीवी ने जबरदस्ती उसकी कलाई पकड़कर काटना चाही, लेकिन इससे पहले कि वो किसान की कलाई काटती, किसान ने फुर्ती से अपना हाथ पीछे कर लिया। किसान को यकीन हो गया था
कि उसकी बीवी पागल हो गई है। उसने अपना जूता उठाया और उसे मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ किसान की बीवी के भाई यही सोच रहे थे कि बहन के घर जाया जाए या ना जाया जाए। फिर एक ने कहा कि जाने में क्या हर्ज है, बात सच हुई तो वो किसान को नहीं छोड़ेंगे और झूठ हुई तो चुगलखोर की खैर नहीं। और फिर वो उठकर बहन के घर चल दिए। जब बहन के घर गए तो दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर उनके चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। किसान उनकी बहन को मार रहा था। उन्होंने किसान को गिरेबान से पकड़ा और उसकी खूब धुलाई की। चुगलखोर ने जब ये सब कुछ देखा तो डर गया। उसे क्या पता था कि उसकी चुगलखोरी इस कदर भयानक साबित होगी। वो मौका देखकर वहां से भाग गया। किसान और उसकी बीवी के भाई लड़ते रहे। गांव के लोगों ने जब ये लड़ाई देखी तो बहुत मुश्किल से उनको एक दूसरे से अलग किया। जब मामला ठंडा हुआ तो गांव वालों ने उनसे पूछा कि वो एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे थे। फिर सबने अपनी अपनी बात कही कि चुगलखोर ने उनसे क्या कहा है और फिर उन सब पर सच आया हो गया, यानी वो चुगलखोर उनकी चुगलखोरी कर रहा था। ये सब उसका किया धरा है। किसान और उसके भाई गुस्से से उठे और चुगलखोर की तलाश में निकल गए। उन्होंने पूरा गांव छान डाला लेकिन चुगलखोर का कुछ पता न चल सका। दोस्तों, चुगलखोरी घर के घर तबाह कर देती है। ये एक ऐसा फेल है जो दोस्तों को दुश्मनों में बदल देता है, रिश्तेदारियां तबाह कर देता है। इसलिए इस्लाम में इसकी बहुत सख्त सजा बताई गई है। दोस्तों, एक बात याद रखें, जब भी कोई बात सुने तो पहले उसकी पूरी तस्दीक कर लिया करें कि आया जो बात हमें बताई जा रही है वो सच है या नहीं। लेकिन सद अफसोस हमारा अलमिया यही है कि हम हर बात बगैर तस्दीक किए आगे पहुंचा देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि इस बात का मकसद क्या है और आगे पहुंचा देते हैं ये सोचे समझे बगैर कि अगर वो बात गलत हुई तो अगले बंदे का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के जदीद दौर में ये और ज्यादा आसान हो गया है। हम सोशल मीडिया पर कोई भी खबर देखते हैं तो उसकी तस्दीक किए बगैर आगे पहुंचा देते हैं। याद रखें, गलत बातें आगे पहुंचाकर हम बहुत सौ को अपना दुश्मन बना रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई खबर आप तक पहुंचे तो उसकी पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।